Hi student, myself Aminuddin Azmi. Today I will teach you macroeconomics class 12 national income and related aggregates. National income is an important concept of macroeconomics. There are various aggregates or variants of national income. Each aggregate has a specific meaning, method of measurement and use. The various aggregates of national income are GDP at MP, GDP at FC, NDP at MP, NDP at FC, GNP at MP, GNP at FC, NNP at MP, NNP at FC. These are the basic aggregates of national income. Basic aggregates of national income. In an economy, various goods and services are produced by different productive units during a period of 1 year. Such goods and services cannot be added together in terms of quantity. As we cannot add 5,000 tons of wheat, 10,000 tons, 10,000 mobile phones, 7,000 machines, and so on. Therefore, these are expressed in terms of money. जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तुएं और सेवाएं एक वर्ष के दौरान बनाई जाती हैं उनको हम मात्रा में जोड़कर नहीं दिखा सकते, बल्कि उसकी जगह पर हम उनके जो है मौद्रिक मूल्य निकाल लेते हैं ताकि हम उसको इन टर्म ऑफ मनी में एक्सप्रेस कर सकें। मनी की वैल्यू में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कि 5,000 टन्स ऑफ वीट की वैल्यू क्या है, 10,000 मोबाइल फ़ोन्स की वैल्यू क्या है, 7,000 मशीन्स की वैल्यू क्या है। तो उन जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, जितनी भी फाइनल गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, उनकी हम लोग सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं मनी में, उसके बाद हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। आइए देखते हैं जीडीपी एमपी क्या है। इट रिफर्स टू gross market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रोस का मतलब होता है जीडीपी एमपी। इन जीडीपी एमपी ग्रोस सिग्निफाइज दैट नो प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर डिप्रिसिएशन, दैट इज इट इंक्लूड्स डिप्रिसिएशन। जैसा कि हम लोग क्लास 11th के अकाउंटेंसी में भी हम लोग जानते हैं कि जितनी भी फिक्स एसेट्स होती हैं उन पर डिप्रिसिएशन अप्लाई होता है। तो जब तक हम डिप्रिसिएशन की वैल्यू को हम लोग माइनस नहीं कर देते तब तक हमको नेट वैल्यू किसी भी एसेट्स की नहीं पता चलती। इसलिए अगर जीडीपी एमपी गिवन है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया गया है डिप्रिसिएशन के लिए। इसका मतलब ये है कि जो भी एसेट्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं उनको ग्रोस वैल्यू पर दिखाया जा रहा है। डोमेस्टिक इन जीडीपी एमपी signifies that it includes goods and services produced by all units located within the domestic territory irrespective of the fact whether produced by resident or non-residents। डोमेस्टिक का मतलब जीडीपी एट एमपी। यहाँ पर जी मतलब होता है ग्रोस, डी मतलब होता है डोमेस्टिक, प्रोडक्ट मतलब होता है इनकम या जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, एमपी मतलब होता है एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब सिर्फ उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाएगा जो देश की सीमा के अंदर बनाई गई हैं, चाहे वह उत्पादन रेसिडेंट के द्वारा किया गया हो या फिर नॉन रेसिडेंट के द्वारा किया गया हो, चाहे निवासी हो भारत का या फिर अनिवासी हो। मार्केट प्राइस सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड excludes amount of subsidy received, that is it shows that net indirect taxes have been included। मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि सरकार जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्लाई करती है, डायरेक्ट टैक्सेस अप्लाई करती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं होगी, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स की बात होगी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोगों का आ जाता है NIT। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल होती हैं उसमें जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का भी अमाउंट शामिल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी।
product in GDP-MP signifies that only final goods and services have to be included. नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए या नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता है। सिर्फ उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जो फाइनल गुड्स होती हैं, या फिर इसका हम ये कह सकते हैं जो फाइनल कंजप्शंस के लिए मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो आज हम लोगों ने जीडीपी के बारे में पढ़ा और उसके एग्रीगेट्स के बारे में, और इसके आगे भी हम लोग टॉपिक्स, इसके बाद सेकंड वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो तब तक आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।